नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों तारीख है 8 अगस्त 2023 और यहां पर बुधवार के लिए यानी कि 9 अगस्त 2023 वेडनेसडे के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का एनालिसिस लेकर आपके सामने मैं हाजिर हूं। पसंद आए वीडियो जरूर फीडबैक करें। टेलीग्राम चैनल आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को भी ज्वाइन कर सकते हैं लाइव मार्केटिंग कॉल के लिए। आज भी कॉल्स आपको दिए गए थे, आप देखिए जाके सुपर हिट परफॉर्मेंस आपको मिला होगा फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो चलिए शुरुआत करता हूँ आपके बैंक निफ्टी और निफ्टी के एनालिसिस बुधवार 9 अगस्त 2023 के लिए। और देखते हैं आज निफ्टी निगेटिव था और बैंक निफ्टी पॉजिटिव था। कुछ दिन पहले क्या होता था कि बैंक निफ्टी निगेटिव होता था और निफ्टी पॉजिटिव होता था। आज उल्टा हो गया, निफ्टी निगेटिव और बैंक निफ्टी पॉजिटिव रहा। तो समय सबका एक जैसा नहीं रहता है, समय बदलता रहता है, तो बदलाव आपको स्वीकार करना पड़ेगा। और देखिए मैंने कॉल ऑप्शन ही आपको दिया था, जबरदस्त आपको मूवमेंट बना होगा यहाँ कॉल ऑप्शन में ना। तो चलिए अब देखते हैं आज की जो क्लोजिंग है बैंक निफ्टी की वो 44,964 के आसपास का कर रहा है। तो ठीक है, ये सारे लाइन मैं हटाता हूँ और देखिए ऊपर हाई लगाया था 45,100 के आसपास का, जो रजिस्टेंस एरिया 45,096 का लगभग उसने हाई लगाया। तो जो रजिस्टेंस एरिया उसी रजिस्टेंस के पास से रिजेक्शन लिया और वहां से 100 पॉइंट नीचे आ गया, तो सही जगह से रिजेक्ट किया। अब ये जो ग्रीन कैंडल का हाई आप देख रहे हैं ना, ये जो ग्रीन कैंडल का हाई देख रहे हैं 45,118 का, ये 2 दिन पहले वाला, यही इसका मेन रेजिस्टेंस एरिया है। यानी आप इसको 45,125 पकड़ सकते हैं और इसके बाद एक रेजिस्टेंस एरिया बनेगा वो है 45,200। ये दो एरिया जिस दिन ब्रेकआउट हो जाएगा आपको ये 45,500 के आसपास में नजर आएगा। ठीक है, उसके बाद डायरेक्ट यहाँ पहुंच सकता है वो 45,500 पर। इसी तरह नीचे जो सपोर्ट एरिया बना रखा है ये 44,800 और 44,750, इसके दो नीचे निकल गया तो फिर आपको 44,500 पे नजर आएगा। और 44,500 को ब्रेक डाउन करने के बाद 44,300 से लेके 200 तक के लेवल आपको बनेंगे। तो मोटा मोटी एक ओवरऑल ये आइडिया हो गया, डेली के चार्ट से देख के पता चल गया। अब देखिए ऊपर से रिजेक्शन मिला है, इसका मतलब क्या है कि ऊपर से तो भाई सेलिंग प्रेशर है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखिए तो कल का जो बॉक्स बनाया था उस बॉक्स के ऊपर निकला और यहाँ पर जो पुराना रेजिस्टेंस एरिया था उसी के पास में जाके रिजेक्शन लिया। देख रहे, क्लियर है। तो इसीलिए अगर आपको खरीदना हो कल तो आप बिल्कुल इसके ऊपर खरीदने का कोशिश करिए। मैं फिर से बता दूं, इस रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर खरीदिए। और भी अगर आप ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ से एक हमारा ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस एरिया भी निकल के आ रहा है, ये भी क्लियर हो रहा है। और अब इस एरिया को मैं इस तरह से ड्रॉ करूंगा तो पता चलेगा ये दो ट्रेंड लाइन के बीच में फंस गया है, तो एक ट्रायंगल भी बना रहा है। तो हमारे लिए खरीदारी का रेंज होगा 45,100 के ऊपर, जो सेफ ट्रेडर होंगे उनके लिए 45,100 के ऊपर। और दूसरा जो लेवल बनेगा वो 45,050 के ऊपर बनेगा। ये पहला एरिया है, रिस्की ट्रेडर के लिए बाय कर सकते हैं। और दूसरा 45,125 के ऊपर निकलेगा तो आप सेफ ट्रेडर के तौर पे बाय करके चल सकते हैं। टारगेट जो है इस कंडीशन में जो आपको देखने को मिलेगा वो 45,200 वाला टारगेट, 45,200 वाला टारगेट मिलेगा। और जो दूसरा लेवल होंगे, दूसरा जो टारगेट आएगा वो 45,275 से लेके 45,350। अब आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो ये एरिया मैंने ड्रॉ किया ये आता है 45,400 के आसपास का। चलिए एक लाइन में यहाँ पे लगाता हूँ 45,400 के आसपास का। तो इस एरिया से अगर ये निकलता है तो कुछ इस प्रकार से ये चलेगा और यहाँ पर ये 45,400 के आसपास में रेजिस्टेंस ले सकता है। यानी अगला टारगेट फिर हमारा 45,400 होगा। आप यहाँ पर एग्जिट कर जाइए, कॉन्ट्रा ट्रेड बनाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यानी अगला रेजिस्टेंस हमें 45,400 का मिलने वाला है। ऊपर से आप यहाँ जो कि आपने बाय किया तो कॉल ऑप्शन आप लेना चाहें तो 45,100 के स्ट्राइक प्राइस का आप कॉल ऑप्शन लेके चल सकते हैं। इंडेक्स ऊपर चलेगा तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। इन केस अगर ऐसा नहीं हुआ और यहीं से ये रिजेक्शन लेके नीचे आता है तो आपको पता है कि सेल साइड के भी मूवमेंट देखने को बन सकता है। ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर एक हमारा हर्डल पॉइंट है, इस एरिया के नीचे जाने पर आपको सेलिंग प्रेशर देखने को बनेगा। तो इसकी बात अगर हम लोग करें तो ये आ रहा है हमारा प्राइस लगभग 44,850 का, है ना। 44,900 भी पकड़ सकते हैं अगर आप थोड़ा रिस्की ट्रेडर हैं तो आपको दो तरीके से बनेगा। 44,900 के नीचे रिस्की ट्रेडर और 44,850 के नीचे थोड़ा सेफ ट्रेडर होके आप सेल कर सकते हैं। इस कंडीशन में जो आपके टारगेट बनेंगे
वो 44,800 का एक छोटा वाला टारगेट बनेगा। ये वाला जो एरिया देख रहे हैं, ये जो बॉक्स एरिया है, ये 44,800 का ही आसपास में आता है, या 775 भी आप पकड़ सकते हैं, यहाँ देखिए, है ना। तो इस एरिया को अगर यहाँ पर इसको होल्ड करना है तो वेल एंड गुड, नहीं होल्ड किया, जो कि ये एरिया की बात कर रहा हूँ, तो इसके बाद ये गिरता हुआ आएगा जो यहाँ पर आने की चांस बनाएगा, यानी फिर आपके टारगेट 44,700 से लेके 44,600 तक का टारगेट देखने को बन सकता है। ये ध्यान रखना है। बिल्कुल देखिए लेवल वाइज ही आपको आ रहा है। बहुत खराब हो गया स्थिति, 44,600 पे भी होल्ड नहीं हो पाया, तब तो फिर भैया 44,300 के लिए रेडी हो जाइए, है ना। फिर तो 44,300 के लिए रेडी हो जाइए, लेकिन फिलहाल हम 44,600 से लेके 44,500 पे एक सपोर्ट पकड़ सकते हैं। यहाँ से आप पुट ऑप्शन लेना चाहें तो जरूर पुट ऑप्शन लेके चले। पुट ऑप्शन आप 45,000 का भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, और आप 44,900 का भी ले सकते हैं स्ट्राइक प्राइस का, कोई दिक्कत नहीं। इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। आज अगर आपने लाइव ट्रेड का वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देखिए, आओ ट्रेडिंग सीखे करके मैंने हेडिंग दिया है, उसमें मैंने आपको बताया है पूरा 20-25 मिनट का वीडियो कि किस तरह से आप स्टडी को, अपने चीज़ों को एनालाइज करेंगे और किस तरह से आप उस पर कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड अगर करते हैं तो उसका रिजल्ट क्या मिलता है, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। तो ये हुआ बैंक निफ्टी का एक लेवल दोस्तों। अगर बैंक निफ्टी इसके अलावा गैप अप और गैप डाउन हो जाए, मान लेते हैं किसी कारणवश अच्छी खबर की वजह से गैप अप हो जाए और ये ऊपर की तरफ में 45,500 के आसपास में खुल जाए, तो अभी हम लोग तो बात ही कर रहे थे कि ये तो हमारा रेजिस्टेंस एरिया है, हो सकता है ये 45,400 पे खुल जाए, तो ये भी हमारा रेजिस्टेंस एरिया है। तो फर्स्ट टाइम अगर ये डायरेक्टली यहाँ से यहाँ खुलता है ना, इस एरिया के आसपास में खुलता है, तो आपको यहाँ पर एक सेल का पोजीशन एग्जीक्यूट करना है। सेल का पोजीशन इस एरिया पे आपको सेल का पोजीशन लगाना होगा, लगाना चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि यहाँ पर हर्डल है 45,500 से लेके 44,400 के आसपास। क्या करेंगे, आपको गैप अप कंडीशन में सेल करना है। तो टारगेट इस कंडीशन में जो आपके खुलेंगे वो 45,300 से लेके एक 45,000 का जो राउंड नंबर का लेवल है वहां तक ये दोबारा से ये क्लेम कर सकता है यहाँ पर, फिर यहाँ से ये बाउंस हो सकता है, इस तरह से ये चला जाए। लेकिन 45,000, 45,075 ये सारे लेवल ये खोल सकता है ऊपर से नीचे के लिए। आप पुट ऑप्शन लेना चाहें तो 45,400 के स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन लेके आप चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इंडेक्स आएगा नीचे तो ये पुट ऑप्शन जाएगा ऊपर। इन केस ऐसा नहीं हुआ और ये गैप अप की जगह में गैप डाउन खुल गया, नीचे खुल गया, तो देखिए नीचे भी इसी तरह 400-500 पॉइंट खुल सकता है नीचे, तो हो सकता है ये 44,300 पे खुल जाए, है ना, या 44,400 पे खुल जाए। देखिए बहुत अच्छा सपोर्ट है ये 44,300 वाला, जहां से ये बाउंस किया था, तो यहाँ पे खुलेगा तो आप बाय कर सकते हैं और 44,400 पे भी आप बाय करके चल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जितना नीचे गैप से मिले उतना जल्दी आप बाय कर सकते हैं। ऊपर के तरफ में जो आपके टारगेट खुलेंगे वो 44,500 से लेके 44,900 तक के टारगेट, और फिर एक बड़ा टारगेट 45,000 तक का टारगेट बन सकता है। कॉल ऑप्शन लेना चाहें तो जरूर कॉल ऑप्शन लीजिए। 44,500 के स्ट्राइक प्राइस का, 44,500 का इंडेक्स ऊपर, ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा, ये ध्यान रखना है। तो ये बैंक निफ्टी का टोटल व्यू है दोस्तों, बुधवार एक्सपायरी डे के लिए 9 अगस्त 2023 के लिए। अभी हम लोग निफ्टी को भी देखेंगे कि निफ्टी कहाँ पे सस्टेन कर रहा है, लेकिन आपने अगर टेलीग्राम चैनल और आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर सकते हैं लाइव मार्केट में कॉल के लिए। तो ये है निफ्टी का चार्ट आपके सामने में। सबसे पहले हम लोग डेली के चार्ट को देखेंगे, है ना। डेली के चार्ट को देखने से क्या पता चल रहा है, एक स्ट्रेंथ और वीकनेस। तो वीकनेस हमें ये दिख रहा है कि ये 19,650 के ऊपर नहीं जा पा रहा है, और स्ट्रेंथ हमें ये दिख रहा है कि ये 19,500 के नीचे भी नहीं जा रहा है। तो 150 पॉइंट के रेंज में जो है हमारा निफ्टी घूम रहा है। क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब ये 150 पॉइंट को इंट्राडे में कैसे प्ले करेंगे, 19,500 के नीचे जाने पे ज्यादा खराबी होगा और 19,650-700 के ऊपर जाने पर अच्छी मजबूती बनेगी। ये जो आप रेजिस्टेंस एरिया देख रहे हैं, इसी एरिया को मैं आगे बढ़ाऊंगा तो पता चलेगा अब ये बन गया आपके लिए सपोर्ट, है ना। तो अगर छोटे टाइम फ्रेम पर अगर आप ध्यान से देखें, अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो आपको यहाँ पे पता चल रहा होगा कि ज्यादातर टाइम इसने नीचे आने के बाद एक साइडवेज जोन में फंसाया है अपने आप को, है ना, एक साइडवेज एरिया में। तो कल अगर इस एरिया के ऊपर यानी 19,600 के ऊपर, ध्यान देना है आपको, 19,600 के ऊपर अगर निकलता है, इस एरिया के ऊपर निकलता है, तो आपकी एक बाइंग पोजीशन बनेगी, जो कि टारगेट की तरफ बात करें तो 19,625 से लेके 19,650 का टारगेट आपको बन सकता है।
जरा चार्ट में छोटा करूंगा, फिर आपको यहाँ पे और भी अच्छे तरीके से आएगा समझ, क्योंकि ऊपर रेजिस्टेंस जो है हमारा 19675 का है, यहाँ वाला आप देख रहे हैं। तो इस एरिया के आसपास एक बार वो क्लेम कर सकता है, इसलिए इसका अगला टारगेट जो बनेगा क्या बनेगा, 19650 के बाद 19675 का। क्लियर हो गया। तो आपको यहाँ पे जाके प्रॉफिट को बुक कर लेना है, जैसा कि आपको पता है ऊपर में एक हर्डल है। कॉल ऑप्शन लेना चाहें तो कॉल ऑप्शन आप जरूर लेके चलें, कोई दिक्कत नहीं। 19600 के ही स्ट्राइक प्राइस का आप कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। इंडेक्स ऊपर चलेगा तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। इसमें तेजी कहाँ से आएगा, तेजी आएगा जब ये 19700 के ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट करेगा तब। यहाँ जो नीचे वाला एरिया है आप देख रहे हैं, ये 700 का एरिया है, इस एरिया के नीचे आ जाने पर आपको तेजी बन सकता है। फिलहाल वही एरिया हमारे लिए रेजिस्टेंस है। तो बाइंग साइड अब मैंने आपको बता दिया। अब चलते हैं हम लोग जरा सेलिंग साइड को देखें कि सेल का प्रेशर कहाँ है। सेल का प्रेशर इस बॉक्स एरिया के नीचे में हम लोग सेल करेंगे और उसका प्राइस आता है 19525। तो अगर आपको सेल करने का इरादा है, बिल्कुल 19525 के नीचे सेल करें, और जो टारगेट आप लेके चलेंगे सबसे छोटा वाला टारगेट 19500, पहला एक टारगेट। अब देखिए ये यहाँ पर आया तो रुका तो अच्छी बात है, नहीं रुका तो फिर ये इस तरफ आएगा, जिसका प्राइस आता है 19475 से 19450। इसका जो फाइनली यहाँ पे लेवल बन रहे हैं ये 19400 के आसपास में आता हुआ दिख सकता है। ये एरिया को ये दोबारा क्लेम कर सकता है 19425 से लेके 19400 तक। ठीक है, ये एक सपोर्ट का काम करेगा 19400 वाला। और अगर ये 300 तक आ जाए तो माशाल्लाह बहुत अच्छा, फिर तो यहाँ से आप कॉन्ट्रा ट्रेड भी बना सकते हैं, सेल का पोजीशन काट के बाय का भी। यानी अगर ये 19300 के लेवल पे मिलता है तो मिलेगा नहीं, ये 400 पे आके चांसेस है कि यहाँ पे रुक जाएगा, फिर यहीं से ये बाउंस भी कर सकता है, फिर आप यहाँ से कॉन्ट्रा ट्रेड बना सकते हैं। लेकिन चूंकि आपने पहले सेल किया तो 19550 का आप पुट ऑप्शन ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप पीई को लेके चले, इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। अब ऐसा नहीं हो के हो सकता है ये भी गैप अप और गैप डाउन खुल जाए किसी भी कारणवश, और ये डायरेक्टली 19750 पे खुल जाए या 19800 पे खुल जाए, है ना। तो अभी मैंने आपको क्या बताया कि ऊपर तो हमारा 19700, 750 ये सारे रेजिस्टेंस एरिया हैं, तो इसलिए गैप अप में हमें पहला कंडीशन में सेल का पोजीशन बनाना होगा। टारगेट 19700 से लेके 19600 जो कि आज का क्लोजिंग है यहाँ तक ये आ सकता है। ऊपर से आप पुट ऑप्शन लेना चाहें तो 19750 और 19700 का भी लेके चल सकते हैं। इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। अगर ये गैप डाउन हो गया, यानी ऊपर नहीं खुल के अगर ये नीचे खुलता है किसी कारणवश और ये 19300 पे खुलता है तो यहाँ से बहुत अच्छी बाइंग देखने को मिलेगी। 19350 पे खुलता है, आप यहाँ से भी बाय करके चल सकते हैं। हो सकता है ये 19400 पे खुले तो बाय तो आप यहाँ पे भी कर सकते हैं, लेकिन अगर ये बाय कर लेने के बाद नीचे गिर जाता है तो आपको बाय साइड में क्वांटिटी को ऐड करना होगा, यानी बाय तरफ में और भी क्वांटिटी बाय ऑन डीप कर सकते हैं। ऊपर के लेवल जो टारगेट बनेंगे आपके 19425 से 19500 के आसपास, अच्छा टारगेट 19550 तक को क्लेम फिर करने की क्षमता रखता है। कॉल ऑप्शन लेना चाहें तो जरूर कॉल ऑप्शन लेके चले 19450 के स्ट्राइक प्राइस का, इंडेक्स ऊपर तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। तो ये निफ्टी और बैंक निफ्टी का दोस्तों टोटल व्यू है जो मैंने आपके साथ शेयर किया है बुधवार के लिए 9 अगस्त 2023 के लिए। पसंद आया जरूर फीडबैक करें। टेलीग्राम चैनल आपके टेली मोबाइल ऐप को ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्सेस रखे हुए मेरे मोबाइल ऐप पे आप बहुत सारे कोर्सेस आप वहाँ पे जाके उसको चेक भी कर सकते हैं। तो चलिए मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।